जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप देख रहे हैं मंजीत एडवांस क्लासेस मेरे साथ प्यारे दोस्तों इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। प्यारे भाई, देखिए मैं एक्चुअली क्या था ना, ये मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका था, लेकिन क्लास में कोई दिक्कत हुई, मतलब नेटवर्क एरर हुआ और उसकी वजह से कैमरा बंद हो गया और फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये साफ नहीं किया था, रफ नहीं किया था। बस मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल मैंने क्या क्या पढ़ाया था। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत प्यार से, तो आपको समझ में सब आ जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आप प्लीज पैसेंजली तरीके से आप उसको नोट डाउन करेंगे। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमने ट्राइंगल पढ़ लिया था और दोस्तों चतुर्भुज पढ़ लिया था, और आज हमारा जो टॉपिक है मेंसुरेशन का वो व्रत है। आपको सभी को पता है कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, और इसे आप अगर कॉन्स्टेबल के लिए पढ़ना चाहें तो बहुत आराम से पढ़ सकते हैं भाई। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आए तो भाई प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, और जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से आपसे आंसर देना। अच्छा, मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, और उस होमवर्क के क्वेश्चन का जो आंसर मैंने भाई दिया, देखिए मैं आपसे पहले बता दूं, मैंने व्हाट्सएप पे आंसर देने के लिए नहीं कहा था। बच्चों ने क्या किया, व्हाट्सएप पे आंसर दिया भाई, और व्हाट्सएप पे आंसर अमित ने दिया। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने भाई आंसर दिया था, जैसे अमित ने दिया, ईसा ने, तो चलो भाई ईसा ने जो दिया था, एक बच्ची ये थी जिन्होंने यूट्यूब पर जाकर आंसर दिया और कमेंट बॉक्स में भाई ईसा ने आंसर दिया। दूसरी बात अगर हम करें तो भाई अजीत लिट है ना, तो इन्होंने आंसर दिया। अगली बात करें तो मेरे भाई एक है लड़की, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ भाई, सॉरी, श्रेया, हाँ श्रेया करके है, श्रेया अग्रवाल करके, उसने बच्ची ने आंसर दिया है। मोनिका ने आंसर दिया है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे थे जिनका मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा व्हाट्सएप पे, तो लड़के में बहुत सारे हैं भाई, नंबर जिनके सेव भी नहीं है उन्होंने भी आंसर दिए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यार प्लीज ये आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, और ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा, तो ये इतनी बात समझ के चलना। चलिए आइएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज सर्कल स्टार्ट करेंगे, तो सर्कल प्लीज बना लीजिएगा। अब आप मैटर ये आता है कि भाई सर्कल होता क्या है, तो देखिए सर्कल कुछ नहीं होता है, कोई एक निश्चित बिंदु आप मान लीजिएगा वो मैंने निश्चित बिंदु मान लिया, ठीक है, ओ मैंने निश्चित बिंदु मान लिया। इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक का जो बिंदु पथ होता है, अगर आप उसको खींचेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, आपको सर्कल बनेगा। और ये निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र, और दोस्तों ये निश्चित दूरी क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस कहलाएगी। मैंने डेफिनेशन में लिख दी है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ का मतलब है, जैसे कि मान लीजिएगा ये मेरा निश्चित बिंदु है, और निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु पथ, ये बिंदु पथ, ठीक है ना, तो ये जो है आपकी निश्चित दूरी रेडियस कहलाएगी। और दोस्तों ये जो है आपका क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है मेरे भाई। इतनी बात को बहुत प्यार से समझ लेना। मैटर आता है सर, वृत्त हमने यहां पर पढ़ा, मैटर आता है सर इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था एक्चुअल में, और फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, है ना, दिक्कत नहीं लेनी है। आप ये समझेंगे कि हमारी चीजें सर यहीं से स्टार्ट हुई हैं, बस आप ये समझ के चलिएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और व्यास की बात करें डी, तो डी बराबर 2r। अब मैटर ये आता है सर डी क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, तो देखिए व्यास क्या है, वृत्त की एक ऐसी जीवा है जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है तथा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। मेरे भाई व्यास क्या है, एक ऐसी जीवा है, जीवा तो देखो कौन की है, जो वृत्त के अंदर दो रेखाओं को मिला रही होती है दोस्तों, जीवा कहलाती है। जैसे ये अंदर तो जीवा मिला रही है, क्योंकि दो पॉइंट्स को जो मिला रही है, मैंने लिखा भी है, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी जीवा कहलाती है। लेकिन मैटर आता है कि सर एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, एक ऐसी जीवा जो यहां से होकर जाए मेरे भाई, केंद्र से होकर जाए, और जो वृत्त को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे मेरे भाई, क्या कहलाती है, आपकी व्यास कहलाती है। और मैंने लिखा भी है कि वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से बिंदु से होकर जाती है तथा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है दोस्तों, जीवा कहलाती है, और सॉरी व्यास कहलाती है। तो व्यास बराबर क्या हो गया भाई, यहां भी आर यहां भी आर, तो दोस्तों टोटल कितनी होगी, 2r होगी, तो व्यास बराबर 2r। परिधि क्या होती है सर, परिधि होती है सरकमफ्रेंस, जो बाहर की होती है मेरे भाई वो कितनी होती है, 2 पाई r होती है मेरे भाई परिधि। अगली बात करते हैं, जब हम वृत्त को कोड़ते हैं तो कुछ बिंदु प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने पहला ही बिंदु हमें प्राप्त होगा दोस्तों अर्धवृत्त, बहुत प्यार से समझना। पहला बिंदु कौन सा होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब है मेरे भाई जो व्यास आपने अभी खींचा था, है ना, ये व्यास ने क्या कर दिया दोस्तों, एक इधर और एक इधर मेरे भाई क्या कर दिया, आप देखेंगे इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यही है सर अर्धवृत्त। भैया अर्धवृत्त क्या हो गया, एरिया सर, जब ये आधा वृत्त हो गया तो एरिया भी आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। व्यास डी बराबर 2r ही रहेगा भाई, तो r बराबर क्या हो जाएगा, डी/2 हो जाएगा। परिधि क्या होती है भाई, यहां पर हमारी क्लास रुक रही थी। परिधि कुछ नहीं है सर, दूसरी लैंग्वेज में परिमाप है। तो भैया देखो ये r, तो ये r, मतलब भार का सारी भुजाएं जोड़ दो भाई, ये परिमाप हो जाएगा। तो भैया परिधि कितनी हो जाएगी सर, 2r प्लस, भैया पूरा 2 पाई r होता है, तो बेटा आधा कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। तो मेरे भाई अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2r प्लस पाई आर होती है। मेरी बात को समझ के चलना, ठीक है, 2r प्लस पाई आर होती है, इस बात को समझिएगा प्लीज। यहां तक ही मैंने केवल आपको पढ़ाया था, और यहां तक आप क्या बनाएंगे दोस्तों,
स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे। मैं फिर से एक बार पीछे दिखा देता हूं मैंने क्या है, अगर आपने नहीं लिया हो तो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां से एक तरह से आप ये समझिएगा। ठीक है, आगे चलाएं, आगे चलते हैं सर। यहां तक हमने पढ़ लिया था अर्धवृत्त। दूसरा पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, है ना, दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। आइएगा, देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा है दोस्तों वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय, है ना, वृत्ताकार वलय। ये क्या होता है सर वृत्ताकार वलय? इस बात को भी चलो समझते हैं कि भैया वृत्ताकार वलय क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई इंग्लिश में? सर्कुलर रिंग, है ना। तो इंग्लिश में मेरे भाई क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर रिंग। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर्कुलर रिंग, है ना, इसको हम कहते हैं वर्कुलर। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे ही बनेंगे वृत्ताकार वलय से। क्या होता है सर वृत्ताकार वलय? वृत्ताकार वलय का मतलब है मेरे भाई जैसे एक ये सर्कल है और इसके अंदर भी एक ही सर्कल है। ठीक, ये है इसका सेंटर ऑफ पॉइंट, और दोनों का मतलब समान सेंटर ऑफ पॉइंट है। ठीक, जैसे मान के चलेगा इस, अब ये कैसा होता है, जैसे आपने पाइप देखा है, पाइप, खोखला पाइप देखा हो, या आपको अगर ये नजर आ रहा हो बेटा, ये वर्ताकार वाला है। जैसे एक एक बाहर से सर्कल आप देख रहे हैं, एक इसके अंदर सर्कल देख रहे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं, एक बाहर से सर्कल और एक अंदर सर्कल है, ये एक वर्ताकार वाला है। जैसे पाइप, या आपने चूड़ी देखी हो, या प्यारे बच्चे आपके हाथ में जो चूड़ी पहन रखी होगी, या आपने कड़ा अगर पहन रखा होगा, तो कड़े में आप देखेंगे तो एक बाहर सर्कल होगा और एक अंदर सर्कल होगा मेरे भाई, वो है आपका वर्ताकार वलय। उसका सेंटर ऑफ पॉइंट सेम होता है भाई। मान लीजिएगा ये आर है, छोटी त्रिज्या, और मैं इसकी बड़ी त्रिज्या जो मान लेता हूं दोस्तों, वो कैपिटल आर मान लेता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो एकदम समान है। तो ये जो बना है ये वर्ताकार वाला बना है, मतलब ये वाला जो चीज बनी है दोस्तों, ये वर्ताकार वाला बना है। अब आपसे देखो, ये मैदान भी हो सकता है, जैसे आप ग्राउंड में घूमते हैं ना, जो आपका ग्राउंड है उसमें अगर आप घूम रहे हैं तो उसमें जो रनिंग करते हैं वो वर्ताकार वलय में ही कर रहे होते हैं, तो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है। इस टाइप से भाई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो वर्ताकार वलय क्या है? सबसे पहली बात हम इसके एरिया की करेंगे भाई। इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा वर्ताकार वलय का? तो मेरे भाई वर्ताकार वलय का मतलब ये है वलय दोस्तों, ये है वलय, है ना, ये है वलय जो बीच वाला पार्ट है। तो वलय का एरिया क्या हो जाएगा? देखो भाई, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं, तो बड़ा वाला सर्कल क्या है भाई, मैं इसको C1 मान लेता हूं, और इसको दोस्तों मैं क्या मान लेता हूं, C2 मान लेता हूं। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ C1 माइनस एरिया ऑफ C2 अगर मैं ऐसा कर दूं, तो प्यारे भाई मुझे बीच वाला ही एरिया का पता लग जाएगा कि सर एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ C1 कितना है? आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ C2 कितना है सर? पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे, तो हम कहेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा मेरे भाई। बहुत प्यार से समझ लेना कि भैया एरिया क्या होता है मेरे भाई वर्ताकार वलय का, तो आप कहेंगे पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर ये याद ना रहे तो बस ये ध्यान रखना भाई, बड़े वाले में से मेरे भाई छोटा वाला एरिया क्या करना, हमें माइनस करना है मेरे भाई, हमें वर्ताकार वलय का एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, क्या पूछ सकता है दोस्तों? परिधियों का अंतर या रास्ते की चौड़ाई भी आपसे पूछ सकता है ना। दूसरी बात मैं यहां लिख देता हूं, परिधियों का अंतर। मेरे भाई परिधियों का अंतर या तो आपसे कहेगा परिधियों का अंतर, या आपसे पूछेगा कि भाई कोई मैदान है, अंतर, है ना, ये कहेगा मैदान है, और उस मैदान में रास्ते का, वर्ताकार वलय में रास्ते की चौड़ाई बताओ, रास्ते की चौड़ाई। तो एक बात एक ही है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई कैसे निकलेगी भाई? अरे यही तो रास्ता है ना भाई, इस ये वाली चौड़ाई आपसे पूछा, ये वाली। तो ईमानदार से बताइएगा, आप इसको निकालने के लिए मेरे भाई, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे भैया? इसकी सरकमफ्रेंस में से इसकी सरकमफ्रेंस निकाल दो, मतलब या आप ऐसे समझ लो, बेटा कंप्लीट आर है, और इस छोटी आर को माइनस कर दो, आर माइनस आर जो है यही तो रास्ते की चौड़ाई है भाई। मैं लिख देता हूं, तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? रास्ते की चौड़ाई, तो आप कहेंगे सर रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी आर माइनस आर। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, और मजा ही आ रहा होगा दूसरी लैंग्वेज में। तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? आर माइनस आर हो जाएगी। और हम परिधियों का अंतर की बात करें तो भाई बड़े वाले की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, और छोटे वाली परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। तो भाई 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहां से कितना बचेगा? आर माइनस आर। तो ये जो आर माइनस आर आया ना, ये जो आर माइनस आर आया, शायद नीचे नहीं दिख रहा है आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप टेंशन ना लो। ओह सॉरी भाई, एक मिनट। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, बहुत प्यार से समझना इस चीज को, क्योंकि यही है जो यहां पर मजा देगा आपको भाई। परिधियों का अंतर मतलब बड़ी कैपिटल आर 2 पाई आर और माइनस 2 पाई आर। तो भाई यहां से हम कहेंगे 2 पाई, और यहां से हम कहेंगे आर माइनस आर। तो ये जो आर माइनस आर आया ना दोस्तों, यही है रास्ते की चौड़ाई। यही क्या है दोस्तों? रास्ते की चौड़ाई। तो आपसे किसी भी तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप टेंशन ना लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा, इस बात को समझना। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं सर, त्रिज्या खंड,
है ना। तो पहला पॉइंट क्या था भाई हमारा, अर्धवृत्त। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे भाई, वर्ताकार वलय। और अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है मेरे भाई त्रिज्याखंड, है ना। तो त्रिज्याखंड से भी भाई क्वेश्चन बनते हैं, और तुम देखना किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड को जो इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको सेक्टर बोलते हैं मेरे भाई। बहुत प्यार से समझना, सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, पहले तो ये बात समझते हैं सर। अच्छा, सेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिएगा एक मैंने सर्कल बनाया, प्यार से समझना, मैंने ये एक सर्कल बनाया मेरे भाई, एक तो बड़ा बहुत बन जा रहा है, ये एक मैंने सर्कल बनाया, और सर्कल का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है प्यारे बच्चे वो ये है, ओ। अच्छा, आपने तरबूज देखा बेटा, तरबूज, तरबूज में आपने कभी कांटा लगवाया होगा, तो वो एक सेक्टर ही होता है। कांटा जब लगता है ना तरबूज में, तो वो किस टाइप से लगता है भाई, वो कुछ इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो पॉइंट निकल के आया ना मेरे भाई, ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये वाला, है ना, ये है आपका दोस्तों त्रिज्याखंड। ये है आपका त्रिज्याखंड, जहां पर ये जो एंगल बन जाएगा दोस्तों थीटा बन जाएगा। अब आप जान देंगे सर, यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक भी आर है, ये मैंने ए और यहां से मैंने बी मान लिया। ये जो पॉइंट निकल के आया ना दोस्तों, कौन सा वाला पॉइंट सर, ये जो पॉइंट निकल के आया मेरे भाई, ये वाला, है ना, ये जो पॉइंट निकल के आया दोस्तों, यही है हमारा क्या, सेक्टर। यही है हमारा क्या दोस्तों, सेक्टर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। समझ में आई ना। तो आपसे इस त्रिज्याखंड का एरिया पूछेगा, आपसे सब कुछ पूछेगा, है ना। तो त्रिज्याखंड क्या है, बात समझ में आई ना आपको, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले एक चाप की लंबाई, मतलब इसको हम ना चाप बोलते हैं मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर एल, है ना। तो चाप की लंबाई सबसे पहले यहां लिख दें भाई। चाप खाने वाली चाप नहीं है, कभी कहा यार गुरुजी तंदूरी चाप खिला रहे हो क्या आज, नहीं, है ना, या मलाई चाप खिला रहे हो क्या, ऐसा नहीं है भाई। आपसे पूछेगा चाप की लंबाई, तो मैंने चाप की लंबाई भाई कितनी मान ली, एल मान ली। तो एल की वैल्यू अगर आपसे निकलवाई भाई चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो चाप की लंबाई होती है दोस्तों पाई आर थीटा। भाई याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आते जरूर ना भाई। 180 पाई आर थीटा अपॉन 180 मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपकी चाप की लंबाई। थीटा क्या है, तो भैया यहाँ जो एंगल देगा ना, यहाँ जो एंगल देगा मेरे भाई वो थीटा है। यहाँ जो एंगल देगा थीटा, जो भी एंगल देगा आपसे 45 90 जो भी देगा, है ना, 30 देगा, वो एग्जाम में मेंशन करेगा। तो यहां से भाई हमारा क्या निकलेगा, चाप की लंबाई निकल जाएगी। दूसरी बात भाई साहब, अगर त्रिज्याखंड का एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले मेरे भाई, त्रिज्याखंड का एरिया, तो वो हो जाता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस कुछ भी अंतर नहीं है आप देखें तो। बट अगर लंबाई पूछे तो पाई आर थीटा अपॉन 180, और अगर एरिया पूछे तो देखो यहाँ स्क्वायर हो गया, तो इसका 180 का दुगना हो गया भाई 360। समझ में आई बात है नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर हुआ तो इसका दुगना हो गया भाई। इतनी याद रखना भाई, अगर चाप की लंबाई पूछे तो पाई आर थीटा अपॉन 180, और अगर एरिया पूछे तो पाई आर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 360 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना त्रिज्याखंड का परिमाप बताओ सर, तीसरी बात कि भाई त्रिज्याखंड का परिमाप कितना हो जाएगा, है ना। त्रिज्याखंड का एरिया समझ में आ गया, अब आपसे पूछ सकता है त्रिज्याखंड का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे शेर। त्रिज्याखंड का परिमाप, परिमाप क्या होता है मेरे भाई, देखो मैं इसको हटा देता हूं एक मिनट के लिए। अरे यार क्या हो रहा है, मैं एक मिनट के लिए इसको बता देता हूं, तो आप देखेंगे कि भैया यही आपको मिल पाएगा, है ना। तो जब ये मिल पाएगा तो बच्चे परिमाप क्या होता है सर, बाहरी भुजाएं, बहुत प्यार समझना। तो भैया ये एल हो गया प्लस आर मतलब 2r हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, इसका परिमाप हो गया। ये क्या हो गया सर, इसका एरिया हो गया। ये क्या हो गया सर, इसकी चाप की लंबाई हो गई। तो यहां से क्वेश्चन भी भाई देखने को मिलते हैं, है ना। वृत्तखंड से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां से आएगा नहीं। अच्छा, चाप बराबर होता क्या है, तो एक डेफिनेशन और लिख लो भाई, चाप बराबर होता क्या है, एल बराबर, है ना। ये वैसे ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं। चाप एल बराबर जो होता है दोस्तों थीटा अपॉन आर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। एल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन आर, मतलब कोण बटा उसका रेडियस जो होता है वो चाप होता है एल, ठीक है। अरे बोलो हाँ, समझ में आई ना बात। चलिए अब एक आध क्वेश्चन ले ले भाई, इन 3 पॉइंट्स को याद रखना, है ना। कोई ज्यादा बड़ी क्लास अभी हुई नहीं है, और आज मैं क्लास वजह से आपकी छोटी ही ले पाऊंगा। रीजन ये है कि एक तो मेरा ये दिक्कत कर गया था नेट, है ना, तो उसकी वजह से भी। लेकिन आज मैंने केवल नोट्स बनवाए हैं, आप बस इतना समझ के चलिएगा, मैंने कुछ नहीं करवाया, आपके व्रत के नोट्स बनवाए हैं। एक आध मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर से रिपीट करा देता हूँ भाई मैंने आपसे क्या पढ़ाया, ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मेंसुरेशन में सर्कल स्टार्ट किया था। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु पद क्या कहलाता है दोस्तों, व्रत का व्रत कहलाता है। और निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र और निश्चित दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। समझ में आई ना बात। तो उसके बाद अगर हम बात आगे बढ़े तो भाई मैंने कहा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, व्यास 2r हो जाएगा, और परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। जब हमने सर्कल को काटा तो कुछ बिंदु प्राप्त हुए, जैसे सबसे पहले दोस्तों अर्धवृत्त हुआ, तो एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, व्यास d बराबर 2r हो जाएगा, और परिधि कितनी हो जाएगी, 2r प्लस पाई आर हो जाएगी। आगे चलते हैं सर। तो अर्धवृत्त हो गया भाई हमारा। उसके बाद आया था वृत्ताकार वलय, मतलब जैसे आप अंगूठी होती है ना, ये भी एक वृत्ताकार वलय है, चूड़ी वृत्ताकार वलय है, पाइप जो होता है वो भी एक वृत्ताकार वलय है, और जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये भी क्या है, एक वृत्ताकार वलय है, ठीक है। ये कड़ा जो आपने पहन रखा वो भी एक वृत्ताकार वलय है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो भाई बड़े वाले
सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका एरिया निकल के आएगा। और परिधियों का अंतर दोस्तों मतलब या रास्ते की चौड़ाई, तो r माइनस आर, तो r माइनस आर का वैल्यू भाई ऐसे निकल के आता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरी बात की हम बात करते हैं सर, एक क्वेश्चन बाद में छोड़ेंगे, पहले और है क्या कुछ? हाँ सर, त्रिज्याखंड और है। त्रिज्याखंड क्या होता है ये आपको पता ही है ना भाई, त्रिज्याखंड क्या होता है ये आपको पता ही है। ये एक सर्कल था इस टाइप से। तो भाई चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180 होती है और एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो त्रिज्याखंड का परिमाप L प्लस 2R होता है और चाप L बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन R होता है। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं बड़ा प्यारा सा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आएगा तो नहीं बेटा, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं लेके नहीं आया था। मैं सोचा था कि इसी को मैं भाई थोड़ा बढ़ाऊंगा। मैंने कहा एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है। भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक वृत्ताकार बाग है ना, वृत्ताकार बाग, ठीक है, वृत्ताकार बाग का व्यास, ठीक है भाई, छोटी ही क्लास रहेगी आज की यार, कोई दिक्कत नहीं है, 210 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं एक क्वेश्चन अच्छे से करा देता हूँ, बस उसको लिख लेना। वृत्ताकार बाग का व्यास कितना है, 210 मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। तो ऐसे मत समझना सर, ऐसे मत समझना कि भाई सर क्वेश्चन लिखवा ला रहे हो, लिखे हुए रहती है, टाइप हो जाती है, अच्छा हो जाता है। बेटा पैसेंस बनाना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा तेरे को। थाने में जाके विवेचना लिखेगा ना, और अगर तू अभी से नहीं लिखेगा तो भाई वहां कैसे काम कर पाएगा। ओ सॉरी भाई, देखो ये आज मुझे लगता है ना दिक्कत देगा ही, क्योंकि लाइट चली गई और लाइट चली गई तो भैया ये दिक्कत ही हो गई है। चलिए आज की क्लास का यहीं तक रोकते हैं। बाकी जो एंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, प्लीज इसको आप नोट डाउन करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कल हम लोग इसी क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? चलिए भाई, तो ये दिक्कत सी हो गई थी यार, आप चलिए आ गई है वैसे लाइट। देखते हैं भाई क्या वहीं से स्टार्ट होगा क्या। अगर वहीं से स्टार्ट हुआ तो ठीक है, वरना दिक्कत सी हो जाएगी जीवन में। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस, अगर वहीं से स्टार्ट होगा तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो भाई। यहीं से हम पढ़ेंगे जहां से हमने छोड़ा है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक, बस 2 मिनट की कहानी है, हो जाता है यार। देखो ये टेक्निकल इशू है, आज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इस वजह से ऐसा है। चलिए आज मैं ना रीजनिंग की क्लास नहीं लेता हूँ, अगर ऐसा है तो आज मैं रीजनिंग की क्लास नहीं लूंगा भाई। रीजनिंग की क्लास मैं आपकी कल लूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आप टेंशन ना लो मेरे भाई। मेरे ख्याल से वो सब चीज़ तो गायब ही हो गया होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा था एक्चुअल में। हाँ वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं, मेरे को दोबारा ही लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो बस यही दिक्कत है भाई टेक्निकल में, और अगर आप ऑफलाइन होते तो फिर तो कोई टेंशन थी ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इसी को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, बढ़िया बढ़िया। आइए सर, पहला क्वेश्चन मैंने कहा बेटा एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है भाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई, क्वेश्चन अगर नहीं लिखा हो तो फिर से लिख लेना कि वृत्ताकार बाग का व्यास, वृत्ताकार बाग का व्यास, ठीक है, वृत्ताकार बाग का व्यास कितना है दोस्तों, 210 मीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछता है इसका एरिया बताओ भाई, इसका एरिया कितना हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। भैया क्या है देखो समझो, अगर व्यास क्या होता है वृत्ताकार बाग का, तो आपने कहा सर डी, और डी बराबर क्या होता है 2r, और 2r बराबर कितना रखा है दोस्तों 210। तो r बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 105 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई ना आपको कि सर रेडियस कितनी हो जाएगी, सर 105 हो जाएगी। आपसे पूछा सर इसका एरिया बताइएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई कोई भी बता देगा सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का बेटा, व्रत का है ना व्रत, तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का वैल्यू कितना हो गया भाई 22/7, ठीक है सर। और सर यहाँ से 105 और यहाँ से 105, भैया देखो काट लो, 7 इकना 7 और कितने 3 और 7 पंजे 35, बस भाई मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। आप कहेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 105। देखो ऑप्शन होते तो मैं यूनिट डिजिट्स उठा लेता, लेकिन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ भाई 34,650 इसका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है 34,650 मेरे भाई मीटर स्क्वायर, इसका क्या है राइट आंसर। क्या सर इतने आसान सवाल आएंगे? मैं कहूंगा आने को तो भाई देखो कुछ भी आ जाए, क्योंकि ना तो मेरे फूफा जी बैठे और ना आपके फूफा जी बैठे, है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आइए सर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते हैं अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले बताइए भाई, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज लिख लेना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा रहा हूं भाई, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहता है एक अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि 36 मीटर है भाई। क्या है? एक अर्धवृत्ताकार मेरे भाई मैदान की परिधि, बहुत बढ़िया, एक अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि। अब आपको अगर पता है कि भाई अर्धवर्ताकार मैदान की परिधि होती कितनी है, तो भाई इसका आंसर कर जाओगे। परिधि कितनी है दोस्तों, 36 मीटर है। कल जब मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा तब बहुत मजा आएगा, तुम देखना। 36 मीटर है। आपसे कहता है इसका व्यास ज्ञात कीजिए,
मेरे भाई क्या कीजिएगा, इसका इसका व्यास ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, इसका व्यास ज्ञात कीजिएगा। भाई क्वेश्चन को नोट्स में भाई एक एक को लिख लेना, क्योंकि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भाई बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 मीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिएगा। तो सर वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद इसका व्यास। अच्छा व्यास क्या होता है मेरे भाई, डी क्या होता है। आप कहेंगे सर व्यास जो होता है ना, सर जो व्यास होता है डी, वो सर डी बराबर 2r होता है। इसका मतलब मुझे r तो चाहिए ही चाहिए, r तो चाहिए ही चाहिए। चलिए सर एक अर्धवर्ताकार बनाते हैं पहले। मैंने कहा यार ये ही हमारा अर्धवर्ताकार हो जाएगा, हाँ ये सर इसकी क्या हो जाएगी, o हो जाएगा, मतलब ये r ये हो जाएगा। तो सर मैदान की परिधि अर्धवर्ताकार की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2r प्लस, सर यहाँ से 2 पाई r होता है, तो सर यहाँ से आएगा केवल पाई r, और वो दे रखा है सर 36 मीटर। मैंने कहा यार यहाँ से क्या चीज कॉमन ले लेते हैं, आपने कहा 2r कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चे यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 22/7 बचेगा। ये 22/7 किसका वैल्यू, सर पाई का वैल्यू है, बराबर कितना आ गया सर 36 मीटर आ गया। आपने कहा r बराबर कितना आया, तो 7 दूनी 14 है ना, तो 14 प्लस 22, 14 प्लस 22/7 मेरे भाई यहाँ आ गया, और बराबर कितना हो गया दोस्तों 36। आप कहेंगे सर देखो r बराबर जो आएगा ना, वो आएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन भाई 4 5 6 और 2 और 1 3 36, तो 36 से 36 कट जाएगा, और r का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा, है ना। r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अच्छा आप कहेंगे सर एक एक स्टेप लिख रहे हो क्या, अरे भाई मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखाने आया हूँ, कराने नहीं आया हूँ। तो 2r 7 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 14, हमारा क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। तो आपसे इस टाइप से भी अगर क्वेश्चन बने तो प्लीज कर देना, और अगर मिल गया तो आपसे एरिया वेरिया जो भी है भाई वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए एक वलय से क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन को लिखेगा कि किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है। बहुत बढ़िया सर, किसी, मैं यहां लिख देता हूं भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा लिख लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसी वर्ताकार मैदान की फिर भाई क्या, किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि तथा बाहरी परिधि, मैदान की मेरे भाई आंतरिक परिधि व बाहरी परिधि, ठीक है ना, बाहरी परिधि में मेरे भाई कितने का अंतर है। आप कहेंगे सर उसमें 33 मीटर का अंतर है, परिधि में मेरे भाई 33 मीटर का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 33 मीटर का अंतर है। बहुत प्यार से समझना, आपसे कह रहा है किसी वर्ताकार मैदान की आंतरिक परिधि व बाहरी परिधि में 33 मीटर का अंतर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। वही बात, तो रास्ते की चौड़ाई, अभी मैंने आपसे कहा था बेटा रास्ते की चौड़ाई क्या होता है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालिएगा दोस्त, रास्ते की चौड़ाई जी, करके दिखाइएगा दोस्त क्या होता है रास्ते की चौड़ाई। देखिए आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, बात को समझना, कि कोई एक वृत्ताकार मैदान है लाइक दिस, हाँ सर ठीक है, आंतरिक परिधि मतलब इसकी रेडियस भाई मैंने r माना है, और इसकी रेडियस बड़ी वाली की r माना है। बेटा आंतरिक परिधि जो अंदर वाली है, बाहरी परिधि जो बाहर वाली है, उनमें अंतर 33 मीटर का है। मतलब मेरे भाई 2 पाई r माइनस 2 पाई r बराबर कितना है सर 33 मीटर। सर रास्ते की चौड़ाई क्या होती है बच्चे, यही तो रास्ते की चौड़ाई है ना। तो सर अगर मैं देखूं तो बड़ी r में से r घटा दूं तो r माइनस r आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है दोस्तों, r माइनस r। तो मेरे भाई 2 पाई r, तो भाई यहां से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से कितना बचेगा r माइनस r। अच्छा सर यहाँ कितना आ जाएगा 33। तो बच्चे एक्चुअल में ईमानदारी से बता भाई r माइनस r यही तो पूछा है ना, r माइनस r यही तो पूछा है। तो बच्चे r माइनस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 33 अपॉन बच्चे 2 पाई मतलब 2 गुणा 22, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। बस जी 11 या 33 होते हैं और 11 दूनी 22 होते हैं मेरे भाई। तो 7 या 21/4 और 21/4 4 पंजे 20, 5 पॉइंट दोस्तों कितना 5.25 के समथिंग इसका राइट आंसर आएगा। आप आराम से देख सकते हैं। तो रास्ते की चौड़ाई दोस्तों कितनी जाएगी 5.25। तो मैंने कहा ना बेटा आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी मैं कल जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तब देखना कितना मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में, है ना। आत्मा तृप्त सी हो जाएगी और जीवन एक नई आनंदमय अनुभूति की प्राप्त करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बाकी हम कल करेंगे या चलो कल ही करेंगे यार, है ना। फिर चीजें और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत हैं भाई, और मुझे उम्मीद है कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको कल बहुत प्यारे तरीके से करा दूंगा, है ना। क्योंकि अभी जल्दबाजी में चीजें फिर अच्छे से भी ना हो पाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो बाकी आप भाई सपोर्ट करना। आज की क्लास का तो यार रेट बनी गई है, कोई बात नहीं है, रेट भी नहीं बनी है यार, कुछ भी तो आधा घंटे की तो क्लास हो ही गई होगी। जहां हम लोग 50-55 मिनट की क्लास करते हैं, आज हमने 30 मिनट की क्लास करी, बस आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, और रोज रोज ये दिक्कतें नहीं रहेंगी भाई। टेक्निकल एरर यार इसमें मैं कर भी कह सकता हूँ, है ना। चलिए बाकी आप भाई इसको सपोर्ट करिएगा, प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद प्यारे भाई।